उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज आईडीओ करने का मेन पर्पज, मेन उद्देश्य डेट के बारे में बताना, फाइनल बहस के बारे में बताना और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो इस समय सुनवाई का प्रक्रिया है फ्रेश और एडिशनल का जो चल रहा है कोर्ट नंबर 71 में, उसके बारे में आपको सही जानकारी। मेन उद्देश्य है आईडीओ करने का। कुछ दिनों से कुछ लोगों द्वारा तमाम किस्म का भ्रांतियां फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, लड़कों को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इस जमाने में कोई गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा मानना है और जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं सब पढ़े लिखे हुए हैं, सबको सही और गलत का अंदाजा है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए चाहे हम हुए चाहे कोई हुआ, कोई किसी को गुमराह नहीं। अब रही बात तमाम ऐसे हमारे याची भाई बहन हैं जिनको न्यायालय के बारे में सही जानकारी नहीं पता होता या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जिसको जानकारी नहीं पता होता है, उस ऐसे हमारे याची भाई और बहनों को गुमराह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप खुद पढ़े लिखे हुए हैं, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिस्प्ले डाउनलोड कर लीजिएगा और डेली टू डेली आप देखते रहिए कोर्ट नंबर 71 में किस केस का सुनवाई हो रहा है, किस केस का सुनवाई नहीं हो रहा है। और जो लोग डाउनलोड किए होंगे ऐप वो जान रहे होंगे 21 तारीख को जिस दिन हमारा डेट लगा हुआ था उसी दिन एडिशनल केस का सुनवाई हुआ है। उसके पहले कई हफ्ता पहले तक मैं बताना चाहता हूँ सुनवाई एडिशनल केस का नहीं हुआ था। और उसके बाद भी आज आपका मंगलवार, आज भी आप चेक करिएगा 21 से लेके आज तक एडिशनल केस का सुनवाई नहीं हुआ है, सिर्फ फ्रेश केस का सुनवाई हुआ है। हम लोग असंभव को संभव करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हो। और इससे ज्यादा मैं आपको बेहतर तरीके से आईडीओ के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। हमारी पूरी प्रयास रहता है कि कोई भी डेट व्यर्थ ना जाए। हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि अधिवक्ता के पास जाना, जी हजूरी करना, पैसा देना, समय बेकार करना अच्छा नहीं लगता है। रातों दिन जिस दिन बहस रहता है 11 बजे रात तक इस कोरोना महामारी के वक्त में हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं कि व्यर्थ ना जाए, क्योंकि ये केस हमारे लिए जीवन का पहला प्राथमिकता है, इसको फाइनल कराना। और जल्द से जल्द हमने कई बार भी वादा कर चुके थे कि सितंबर में हर हाल में जजमेंट आ जाएगा, लेकिन न्यायालय है, हम आप जैसा सोचते हैं उस अनुसार कोर्ट का कार्रवाई नहीं होता है। जो लोग कोर्ट आते जाते होंगे, जानकारी रखते होंगे, शायद उन भाइयों और बहनों को जो अधिवक्ता के संपर्क में होंगे उनको ये बात पता होगा भली भांति कि न्यायालय एक रेगुलेशन के तहत चलता है, वो आपके हमारे भावनाओं के अनुसार नहीं चलता है। हम आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ जाए, हमको ज्वाइन मिल जाए, हम जीटीसी में चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये हमारी मजबूरी है। सब कुछ होते हुए भी प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सुनवाई नहीं हो पाता है। कभी जज नहीं बैठते हैं, कभी नंबर नहीं आता है, कभी कुछ न कुछ समस्या आ जाता है। इस समस्या को झेलते लगभग 2 वर्षों से अधिक समय गुजर चुका है, फिर भी हम लोग हताश नहीं हुए हैं। हमेशा हम सकारात्मक सोच के साथ
और पूरी एनर्जी के साथ केस को लड़ते आए हैं। कभी तो ऐसा समस्या आया है कि हम केस हारते हुए दिखे हैं, फिर भी हम कोशिश में कभी कमी नहीं हुए, क्योंकि जस अपजस परिणाम ये ईश्वर के बस में है। जब ईश्वर नाराज होंगे तभी हमारा कोई कुछ बना बिगाड़ पाएगा, उसके पहले नहीं। चाहे भर्ती बोर्ड हो या अन्य हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान है और सत्य के मार्ग पे हम चल रहे हैं, सच्चाई के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है, हमको परवाह नहीं पड़ने वाला है। और जो लोग न्यायालय का शरण लिए होंगे, न्यायालय में संघर्ष किए होंगे या कर रहे होंगे, वो जानते होंगे भली भांति कि न्यायालय का रेगुलेशन क्या होता है, कैसे केस लड़ा जाता है। और अधिवक्ता को कोर्ट में और आपके नंबर आने में, जब कोर्ट में प्रेजेंट होने में कितनी दिक्कत होती है, और खासकर सीनियर एडवोकेट को खड़ा करने में। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे एडवोकेट एब्सेंट रहे। जब सीरियल नंबर आया है तो बहस हुआ है, क्योंकि हम लोग हमेशा से एक्टिव रहते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ बातों से होता है। जितना धन मांगा जाता है उतना दिया जाता है। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है न्यायालय में, तब कार्य होता है। चाहे वो सेक्शन की बात हो, चाहे डेट लगवाने की बात हो, चाहे अधिवक्ताओं को पैसा देने की बात है, चाहे मुंशियों को खर्चा देने की बात है, कभी भी पैसे से पीछे नहीं हटा गया है। और इसका मुख्य श्रेय जाता है तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मदद के ही बलबूते कार्य करता हूँ, यहाँ रहता हूँ। मैं अपने घर से कुछ लाता नहीं हूँ। ये मेरी मीठी मीठी बात नहीं है, ये सच्चाई है। जो मेरा कल्चर है, जो मेरी सोच है, उस अनुसार आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेषों के द्वारा जो मैं बात बताता हूँ उसको नकारात्मक शब्दों में लेते हैं। उनकी मानसिकता को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो है सच्चाई, चाहे अच्छा न्यूज है तो भी आपको बताया जाता है, बुरा न्यूज है तो भी बताया जाता है, कुछ जरूरत पड़ा सलाह लेने का तो भी आप लोगों से लिया जाता है। उसका मेन उद्देश्य है कि आप लोगों के ही बलबूते से हम कार्य कर रहे हैं। आप लोगों का साथ और सहयोग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि न्यायालय में बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। आप कितनो ताकतवर हो, कितनो दिमाग है, लेकिन जब तो आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो कुछ नहीं होता है। और ये धन आपके द्वारा ही दिया जाता है, सहयोग, तब जाके हम लोग केस लड़ रहे हैं। और ऐसे स्थिति में आया है कि सिर्फ यहाँ से जीत ही मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक बहस परिणाम में तब्दील होता है। और हमेशा हर बहस को सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोर्ट जाना चाहिए। लड़ाई जितनी बड़ा हो आपका दायित्व उतना बड़ा हो जाता है, आपको उतने बड़ा कोशिश करना होता है। और आप लोग ने जो नेतृत्व दिया है, भरपूर मैं कोशिश करता हूँ, अपने तरफ से प्रयास करता हूँ कि आप के विश्वास में कमी आने पाए। लेकिन अब ईश्वर नहीं है, हम भी इंसान हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जितना हम कह दें उतना उसी समय और उसी टाइम हो जाए। खासकर न्यायालय में जैसे आप लोग देखे होंगे, हम लोग का भरपूर कोशिश था कि सितंबर में जजमेंट आ जाए। पहला एप्लीकेशन विफल हुआ, दोबारा एप्लीकेशन डाला गया रिस्क लेके। कहीं पकड़े जाते जज के सामने तो शायद हमारे ऊपर हर्जाना भी लग सकता था, जेल भी जा सकते थे। लेकिन इसका हमने परवाह नहीं किया, क्योंकि जरूरी था डेट लगना। नवंबर में नहीं, हम इसी माह में चाहते थे, उसमें तो कामयाबी मिल गया। लेकिन आप जानते हैं
कि उस दिन फ्रेश कितना केस था, एडिशनल 60 केस था। उसके बाद दूसरे लिस्ट में हमारा पहले नंबर पे था, एडिशनल 47 नंबर तक चला। दूसरे लिस्ट की बात ही छोड़िए, तो फिर हमारा नंबर कैसे आएगा? और दोपहर के लंच के बाद जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी का बेंच उठ भी चुका था। ये काफी दिनों से चलता आ रहा है प्रक्रिया। दोपहर के बाद एमसी त्रिपाठी जी कभी बैठे नहीं है। आप भी जानते हैं, जानकार हैं, क्या किसी पेटिशनर, क्या किसी वकील के दबाव में जस्टिस एमसी त्रिपाठी आके लंच के बाद भी बैठ सकते हैं? न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, ना तो मुख्यमंत्री या ना तो प्रधानमंत्री के अंडर में है कि वो चाहे कि जिस हिसाब से कोर्ट चले। न्यायपालिका स्वतंत्र है। जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी की मर्जी के अनुसार चलेगा, ना कि हमारा आपकी मर्जी के अनुसार कोर्ट चलेगा। और आप देखिए 21 तारीख के बाद या 21 तारीख के काफी दिन पहले से ही आप देखिएगा एडिशनल केस चला नहीं है, सिर्फ पास ओवर हुआ है। लेकिन उस दिन तमाम कोशिश करके, संघर्ष करके एडिशनल केस चलवाया गया था। कोशिश किया गया था कि नंबर आ जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। आज भी आप चेक करिएगा और कल भी आप जो लोग देखे होंगे वो जानते होंगे एडिशनल केस चला नहीं है। दूसरी बात बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा एक लिखित शिकायत दिया गया था चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी को, क्योंकि फ्रेश केस को लेकर तमाम समस्याएं आ रहा था। एक माह लग जा रहा था रेट नंबर लेने में, आने में। इस वजह से तमाम अधिवक्ताओं को समस्या आ रहा था बहस करने में। इसी बात को लेके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरनाथ जी के द्वारा लिखित रूप से शिकायत दिया गया था सभी अधिवक्ताओं का समस्याओं को देखते हुए। उसी के वजह इस समय फ्रेश केस का हर कोर्टों में लिस्ट ज्यादा छप गया। आप देखते होंगे जहां एमसी त्रिपाठी जी के यहाँ 3, 4, 5, 6 केस आता था, आज वहाँ 99, 100, 80 केस आ रहा है। तो पहला प्राथमिकता है वो फ्रेश केस का सुनवाई करेंगे, उसके बाद जब तो समय मिलता है तो एडिशनल केस का सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रेश केस को अनदेखा करके एडिशनल केस चालू कर देंगे। ऐसा नेम रेगुलेशन में तो नहीं, लेकिन जज साहब कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेशन में नहीं। पहला है कि फ्रेश केस का निवारण हो जाए, फिर एडिशनल केस का सुनिए। आप देख ही रहे हैं, आप देखें और कोर्टों के बारे में आप देखना छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ध्यान जो है कोर्ट नंबर 71 एमसी त्रिपाठी जी के ऊपर लगाइए कि उस कोर्ट में क्या चल रहा है। कल जो लोग भाई नहीं देख पाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्प्ले आप लोड कर लीजिए और रोज आप देखते रहिए कि क्या कोर्ट में कौन सा केस का सुनवाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आप रोज का नोट देखिए, फ्रेश कितना लग रहा है, लिस्ट एडिशनल केस कितना लगा है, कोर्ट नंबर 71। आप मेरी बातों पे विश्वास ना करिए, जो नेट पे है उसका विश्वास करिए। हम आपको एक एडवाइस देते हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन जो नेट पे है उसे हर हाल में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं गलत हूँ कि सही, आप नेट के द्वारा आप देख के निवारण कर सकते हैं, लेकिन किसी को अनराजक तत्वों के द्वारा बदनाम करना ये गलत बात। किसी कारणवश सुनवाई ना हो पा रहा है, उस कारण मुझ पे एलिगेशन लगाना ये गलत है। हमेशा रिस्क लेके हमेशा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, फाइनल बहस हो, जिससे हम लोगों का केस आगे बढ़े, क्योंकि सरकार भी प्रेशर में है बेरोजगारी के मुद्दा पे। इसका हमको 100% लाभ मिलेगा। तो डेट को लेके और जो समस्याएं आ रहा है
उसको लेके आप ज्यादा व्यक्ति विशेष के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाया जा रहा है, ना उनकी बातें ना हमारी बातें, आप जो नेट पे हैं वो बात देखिए, और सही और गलत आप एक भावी सिपाही हैं, इसका तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं भगवान हूँ, जो मैं कहूँ वही बात सत्य है 100%। आप खुद इस बात को क्लियर कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, एक भविष्य के सिपाही हैं। इसलिए डेट को लेके और बहस को लेके जरा सा भी सस्पेंस में ना रहिए कि लापरवाही बढ़ता जाएगा। 101% हमारा कोशिश रहेगा कि जिस दिन डेट लगे बहस हो, और फाइनल बहस के लिए हमारे अधिवक्ता हमेशा तैयार रहेंगे। इसके लिए कितना भी धनराशि देना पड़े और हर एक डेट पे प्रेजेंटेशन भी रहेगा, ये भी कन्फर्म है। जहां तक मेरा लिमिटेशन की बात है, कोशिश का हमेशा हर डेट में 100% देता हूं, क्योंकि हमारे भी भविष्य का सवाल है और तमाम हमारे याची भाई और बहनों के भविष्य का भी सवाल है। और 99% अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, उनके और भर्तियों का कोई आस नहीं है। ये आस है, ये भी जरूरी है जिसपे आस रहता है। जैसे तमाम हमारे याची भाई बहन हम पे विश्वास किए हैं, आशा किए हैं, और जहाँ विश्वास और आशा रहता है, जिन पे जरा सा भी समस्या आता है तो दुख होता है। जाहिर सी बात है कि जो तो सुनवाई नहीं होता है तो दुख होता है। एक दिन लोग गुजारते हैं कि डेट लगा है और सुनवाई होगा, और उस दिन सुनवाई ना होने पे तो दुखित होते हैं। लेकिन ये हम लोग की गलती की वजह से नहीं है। जो नैब पालिका का जो ये प्रक्रिया है सुनवाई का, ये आज से नहीं आज से धीमी चला आ रहा है। इसलिए बहुत पहले से ही कहावत आप लोग सुने ही होंगे कि डेट पे डेट पड़ता है। वही कहावत लोग हर केसों में दोहराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कोशिश जबरदस्त किया जाता है और हमेशा से करता आया हूँ, तब आज तक इस केस का दिशा और दशा दोनों तय हुआ है। नॉट ज्वाइनिंग का केस है, ये फ्रेश केस नहीं। जैसे ये नॉट ज्वाइनिंग का सीट है, ये फ्रेश सीट नहीं है जो आप हर सीटों से तुलना अपना सीट करते हैं। आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षकों का भर्ती सारे चीजें हो गए थे, सारे चीजें क्लियर हो गया था, वेरिफिकेशन तक हो गया था, फिर भी वो जाके अटक गया सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक। डेली टू डेली एक न एक कमियां देख के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा भी बढ़ रहा है। मामला फंस गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए वो चीज अलग होता है, फंसना फंसाना, लेकिन हमारे में कोई ऐसा नहीं है। हमारा सारा चीज क्लियर है। 3528 सीटें क्लियर हो गया, आप लोगों को पता ही है। दूसरी बात, इस पे आंतरिक आदेश भी है जस्टिस MC त्रिपाठी जी का कि 2015 वैकेंसी का कोई भी सीट कैरी फॉरवर्ड नहीं। तो चीज क्लियर हो गया। और एक चीज जो लोग बहस में आते होंगे वो सुने होंगे तमाम बहसों में, और एक बार जब लगभग 1 से 1.5 घंटा बहस चला था और भारतीय बोर्ड को जब डांट पड़ा था, उसके बाद DGP IG स्थापना को तलब किया गया था हेडक्वार्टर इलाहाबाद। इस समय तो लखनऊ में चला गया है। तो उस समय MC त्रिपाठी जी ने एक बहुत बेहतर शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि एक वैकेंसी जब मिल गया, एक वैकेंसी तो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करने। इससे आपको पता चल सकता है कि बेरोजगारों के प्रति और निचले तबकों से आने वाले हमारे तमाम याची भाई बहन के प्रति
कितना 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 सोचते हैं हमारे जस्टिस एमसी त्रिपाठी वो बच्चों के प्रति। ये हमारे केस की बात नहीं है, तमाम ऐसे नॉट ज्वाइनिंग केस वहाँ आता है और उनको वहाँ से न्याय ही मिलता है। इसलिए हमको न्याय ही मिलना है, बाकी कुछ नहीं। हमारा केस नॉमिनेटेड है, आप भी जानते हैं, वहाँ चल रहा है बेटा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुनवाई तो होना ही है। एक ही सुनवाई बचा है, बाकी और कुछ होना नहीं है। ये तो भर्ती बोर्ड तो बहुत सयाना है, आप लोग जानते हैं। लगभग साल भर तो काउंटर देने में गुमराह करते रहे। तो वो कितने सयाना है आप लोग जानते हैं। फंसाने में हमें